बड़ी खबर सामने आ रही है। भिवानी की सड़कों पर उतरे डीसी साहिल गुप्ता और रात के समय में स्वच्छता को लेकर के डीसी साहिल गुप्ता ने जायजा लिया है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं डीसी। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई है स्वच्छता को लेकर के। भिवानी प्रशासन नियमित ड्राइव चलाएगा, डीसी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर के ये ड्राइव चलाई जाएगी, एक स्पेशल ड्राइव चलेगी नियमित रूप से। स्कूल कॉलेजों में, अन्य दफ्तरों में इसी तरह की जो ड्राइव है वो चलाई जाएगी। शहर के कई स्थानों पर गए डीसी, एसडीएम और सीटीएम। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीसी रात के समय में सड़कों पर उतरे और सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए, भिवानी की ये तस्वीरें हैं जहां डीसी जो है पूरे अमले के साथ साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे। और हरियाणा न्यूज से भी इस दौरान उन्होंने खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। को जब पूरा शहर सोने जा रहा है उस वक्त भिवानी जिला प्रशासन के अधिकारी खुद, अगर मैं बात करूं भिवानी जिला प्रशासन के जिलाधीश साहिल गुप्ता जी अपनी टीम के साथ, चाहे एसडीएम की बात करें, सीटीएम की बात करें या दूसरे तमाम अधिकारियों की बात करें, सड़कों पर गलियों में पैदल घूम रहे हैं। हालांकि उमस भी है, पसीना भी है और ऊपर से हल्की बूंदाबांदी भी है और इस बीच तमाम अधिकारी लोगों के बीच में है, तो कोई ना कोई वजह होगी। और वजह क्या है हम आपको बता देते हैं। साहिल गुप्ता जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आपने जब से कमान संभाली थी, लोगों के बीच में जाने की कवायद शुरू की गई थी, इससे पहले भी 2-3 मरतबा आप सड़कों पर उतरे हैं, वजह क्या थी? आज जिस तरह से आए हैं बारिश के बीच में, क्या माना जाए? नहीं, हमारा सबके साथ यही अपील है कि पूरे जो शहर है, भिवानी शहर, उसको साफ़ रखा जाए। उसी के अंतर्गत हम आज सभी इसी सफाई अभियान जो शुरू हुआ है हमारे पिछले 1 वीक से चल रहा है, उसमें हमने अब मंडी चेक की है। तो जो भी इश्यूज़ हैं मंडी के, चाहे वो बाहर कूड़ा गिरने का हो, थोड़ा पार्किंग का हो, वो सब डिस्कस किए। उन्हीं पे हमने आदेश दिए हैं कि उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक कराया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किए जाने की बात कही गई थी। भिवानी में मामूली बारिश के बाद जल भराव और उसके बाद ऐसी विकट स्थिति पैदा होती है जिससे कि लोगों का निकलना दुभर हो जाता है। जिस इलाके में आपकी मौजूदगी है, विकास नगर का इलाका, यहाँ पर अच्छा खासा जल भराव होता है। तो कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वो खत्म होने को है, लेकिन बावजूद इसके अभी आप सड़कों पर हैं, तो कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया? जो भी बारिशों में भी जो भी पानी भरा है, तो वो हमारी टीम ने एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग करी है, जिसमें पब्लिक हेल्थ के साथ बैठ के, एमसी के साथ बैठ के और बाकी जो भी विभाग है उन सब के साथ बैठ के हमने एक प्लान तैयार कर रहे हैं भी कि किस तरह जो इस बार जो पानी भरा है वैसी सिचुएशन अगले साल ना क्रिएट, अगली मानसून में ना हो। सफाई व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं आपने निर्देश दिए थे। इसके अलावा अतिक्रमण की बात करें और भी कई सारे मुद्दे। फिलहाल अभी आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है? फिलहाल हमारा यही एक रोड मैप है कि पूरे शहर को साफ़ रखा जाए। उसमें जितने भी हमारे विभाग है, चाहे वो हमारे फिर स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, सोसाइटी के लोग हों, एनजीओज़ हों, सबको हम मिलके, सबसे हमारी यही अपील है कि साथ आके मिलकर काम करें और भिवानी शहर को एक साफ़ सुथरा शहर। कोई ड्राइव चलाया जाएगा सर? ड्राइव हम कल सुबह भी चला रहे हैं फ्रॉम 8:30 to 10:30, जिसमें सभी जितने भी हमारे ऑफिसेज़ हैं वो सब अपने अपने ऑफिसेज क्लीन करने के लिए, और स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी वो ड्राइव चलेगा। और एक ये ब्रॉडर मैसेज है कि स्वच्छता में खास ध्यान दिया जाए और जो भी इस प्रकार के हमारी जो गंदगी डालने की आदतें हैं या जो हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं करते हैं उसको फिर घर के लेवल पे किया जाए ताकि अब उसके निस्तारण में भी आसानी हो। आखिरी सवाल, जिले के मुखिया के नाते भिवानी वासियों से साहिल गुप्ता जी की क्या अपील रहेगी? किस तरह से क्या करे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? मेरे भी सही है, आप सबसे यही अपील है आपके माध्यम से कि इस शहर को साफ़ बनाने के लिए आप सबका सहयोग हमें चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, पूरी मेरी उम्मीद है कि जितने भी भिवानी के नागरिक हैं वो आगे बढ़ के हमारा साथ देंगे और हम इस भिवानी शहर को बहुत ही साफ़ सुथरा स्वच्छ शहर बनाएंगे। बेहद शुक्रिया सर हरियाणा से बात करने के लिए। हरियाणा से बात कर रहे थे साहिल गुप्ता जी, युवा अधिकारी हैं, और उनका कहना है सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या दूसरी तमाम चीज़ें, दूसरे तमाम क्रियाकलापों की बात करें, उनमें जो है भिवानी को अव्वल बनाना है। और एक ड्राइव भी चलाया जाएगा सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक तमाम सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, ताकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों को साफ करने के मकसद से 4 रोज पहले भी भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे थे। हालांकि जल भराव की स्थिति आप देख पाएंगे यहाँ पर, जहां मामूली बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा होती थी, कई दिन तक पानी जमा रहता था। लेकिन अब इस तरह का मास्टर प्लान तैयार किए जाने की बात कही जा रही है कि पानी ना रुके, सफाई व्यवस्था वो भी दुरुस्त रहे। और इसी वजह से तमाम अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। मकसद साफ है, मोटिव साफ है, किस तरह से मिनी
क्यूबा, छोटी काशी को किस तरह से साफ रखा जाए, और इस मकसद को लेकर के तमाम अधिकारी आज इसी तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। अभी अधिकारी जो है आए हैं, लोगों का भी फर्ज बनता होगा कि वो साफ सफाई की तरफ ध्यान दें। आपको लगता है कि लोग भी जो है साफ सफाई की ओर ध्यान दें? साफ जरूरी है जी। क्या प्रशासन का जिम्मा है, क्या लोगों का जिम्मा नहीं है? नहीं सर, ये इसमें दोनों का हाथ है। सबसे पहले मैं कहूँगा आम पब्लिक का, आम आदमी का साथ रहे, जो अच्छा है। हमें कहते इतनी खुशी हुई, किसी ने हमें संभाला तो सही, किसी उपायुक्त ने आके हमें संभाला, हमें वो किया। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सबका है, हर यहाँ के मंडी का जो सेक्रेटरी साहब है, बहुत बड़ा योगदान उनका भी, जो आम वहाँ के स्टाफ है उनका भी, सबका सहयोग है, यहाँ के आड़तियों का भी, और थोड़ा बहुत है वो तो सबको करना पड़ेगा। मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर योगेश जी हमारे साथ है। योगेश जी, टीम के साथ लगातार जो है डिप्टी कमिश्नर थे, बूंदाबांदी भी थी, बारिश भी थी, और साथ साथ जो है लोगों को बताया भी जा रहा था, खासकर मंडी पर फोकस था। किस तरह की बातें सामने आई? भाई साहब देखिए, हमने भी पहले से लगातार कंटिन्यूस मंडी की जो, चाहे वो अनाज मंडी हो चाहे वो सब्जी मंडी हो, उसकी लगातार सफाई की जो है वो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला रखा है। फिर भी थोड़ी बहुत जो उपायुक्त मोदी जी जो कमियां बता के गए उनको हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लेंगे, ठीक है। और मैं सभी आड़ती भाइयों से, सभी व्यापारियों से एक अनुरोध करता हूँ कि जो भी कचरा डालें वो रोड के ऊपर न डालें, जो भी हमारी ट्रेली आती है या डंपिंग पॉइंट हमने यहाँ बना रखा है उसके अंदर डालें। तो आप सभी का सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ और कामना करता हूँ कि शहर को साफ स्वस्थ सुंदर बनाने में हमारी मॉनिटरिंग भी की जा रही है लगातार अधिकारियों के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण जिस तरह से होता है उस तरह से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, तो लगता है कि स्वच्छता के मामले में भिवानी को थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मन से और भावनाओं से हमारे को ये लग रहा है, और हमने पहले पूरी कोशिश कर रखी है कि हमारे शहर को, भिवानी को हरियाणा में सबसे पहला स्थान लेके जाए। अधिकारी अभी यहाँ घूम रहे थे, तो क्या लगता है आम आदमी को भी प्रयास करने चाहिए सफाई की? प्रयास करना चाहिए सफाई के लिए, हर चीज को अच्छा लगता है। मैं भी मंडी की सफाई बहुत अच्छी कर रहे हैं इस बार, ये बाबूजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो अधिकारी सड़कों पर उतरे थे और 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, और अंधेरे में जिस तरह से अब लोग अपनी दुकानें बंद करके घर जा रहे हैं, यानी लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि न केवल प्रशासन को प्रयास करने होंगे बल्कि आमजन को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि भिवानी शहर को, मिनी क्यूबा को, छोटी काशी को स्वच्छ बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।